अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पॉपुलर फिक्शन से रिलेटेड है। आज हम पॉपुलर फिक्शन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर मोनी मोहसिन के एक नॉवल द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनी मोहसिन के बारे में। तो शी वॉज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर जो बेसिकली जियाउल हक के एरा में पाकिस्तान में रहती रही हैं, और उनका ये जो वर्क है द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, ये 2008 में उन्होंने पब्लिश करवाया था। ये बेसिकली एक कॉमेडी नॉवल है और इसमें सोशल कमेंट्री को हाईलाइट किया गया है। अगर हम अपने इस नॉवल द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई की सेटिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें लाहौर की लोकेशन हाईलाइट की गई है। हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है बटरफ्लाई खान। अब इस नॉवल में जो आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे दैट आर क्वाइट कॉमिक। अब जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है बटरफ्लाई खान, वो बहुत सिली और सेल्फ सेंटर्ड लेडी है। शी इज क्वाइट सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फ कॉन्शियस सोशलाइट, मतलब उसको सोशल सर्कल में प्रोग्रेस करना अच्छा लगता है, पार्टी में, गैदरिंग में, इन सब में एंजॉय करना अच्छा लगता है, और वो बेसिकली लाहौर में रहती है अपनी फैमिली के साथ। बटरफ्लाई खान के जो हस्बैंड हैं उनका नाम है जानू, और उनका 13 ईयर ओल्ड एक बेटा है जिसका नाम है कुलचू। अब उसके हस्बैंड जो हैं वो उससे टोटली कंट्राडिक्टेड पर्सनैलिटी के मालिक हैं, मतलब ही इज क्वाइट वेल अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक इशूज। और उनका जो बेटा है कुलचू, वो बहुत सेन और सीडेट है, यानी कि बहुत रैशनल माइंडसेट का मैन है, और बहुत सीडेट है, यानी कि खामोश रहना पसंद करता है। अब बटरफ्लाई खान की दो सिस्टर इन लॉज हैं और उसकी फ्रेंड्स है जिनका नाम है ग्रूसम और ट्रूसम। ग्रूसम और ट्रूसम बेसिकली सिस्टर इन लॉज हैं बटरफ्लाई की, और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं। अब इस स्टोरी के अंदर हमारे पास नियोलॉजिज्म की टेक्निक यूज हुई है। नियोलॉजिज्म का एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें आप न्यू वर्ड्स को फॉर्म करते हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, कि ऐसे वर्ड्स जो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस से वो लेते हो या फिर खुद से उनको क्रिएट करते हो और सर्टेन लैंग्वेज के अंदर उन वर्ड्स को एड अप कर लेते हो। ये जो टेक्निक है नियोलॉजिज्म की, ये इस नॉवल द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई में मल्टीपल स्पॉट्स पे यूज हुई है। अगर टाइम स्पैन की बात की जाए इस नॉवल की, तो इट इज फ्रॉम 2001 टू 2008, यानी कि 2001 से लेकर 2008 तक के मल्टीपल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स को हाईलाइट किया गया है इस नॉवल में, और एक सोशल कमेंट्री की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास जो इवेंट्स कवर किए गए हैं वो 9/11 का इंसिडेंट है, जिसमें अलकायदा और यूएस की एक कन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया गया है। फिर यूएस की इन्वेजन दिखाई गई है अफगानिस्तान पे, जो 2001 में ही हुई थी इन रिस्पॉन्स ऑफ अ 9/11 अटैक। देन टेररिज्म के इशू को हाईलाइट किया गया पाकिस्तान में, और असैसिनेशन ऑफ द बेनजीर भुट्टो पे भी बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो इस नॉवल के अंदर हाईलाइट किए गए हैं, और उनके ऊपर एक इलीट सोशल लाइट लेडी का रिस्पॉन्स शो किया गया है। अब जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है बटरफ्लाई खान, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन वर्ल्ड इवेंट्स में। वो अपनी पार्टी में, ड्रेसिंग में, सोशल राइवलरी में और अपने लुक्स को मेंटेन करने में बिजी रहती है। वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड, एक सेल्फ कॉन्शियस लेडी है। बेसिकली ये जो नॉवल है ये हाईलाइट करता है कंट्रास्ट बिटवीन द वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड हर ट्राइबल कंसर्न, कि दुनिया में क्या मसले चल रहे थे और उस प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या इश्यूज वो फेस कर रही थी। कि दुनिया में टेररिज्म जैसे इश्यूज पे बात हो रही थी और मल्टीपल स्टेट्स के लेवल के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन वो जो लेडी है उसको अगर किसी चीज से प्रॉब्लम थी तो वो ये थी कि भाई उसके लुक्स अच्छे लगने चाहिए, या फिर वो जो जिन पार्टीज को अटेंड करी है वो पार्टी कभी कैंसिल ना हो, उसकी ड्रेसिंग पे वो कंप्रोमाइज नहीं करती थी, और वो एक सोशल राइवलरी का पार्ट थी कि सोसाइटी के अंदर मैंने अपना एक स्टेटस मेंटेन करना है। हमारा ये जो नॉवल है बेसिकली इसमें जो टेक्निक यूज हुई है वो हमारे पास मैलाप्रोपिज्म की है। मैलाप्रोपिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें आप वर्ड्स को इनकरेक्टली यूज करते हो, यानी कि वर्ड कुछ और होता है और अगर उस जैसा कोई सिमिलर वर्ड आपकी लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको उसकी जगह पे यूज कर लोगे। ये कॉमिक इफेक्ट भी क्रिएट करने के लिए भी यूज हो जाता है, कि अगर आपने किसी एक वर्क में पर्टिकुलर कॉमेडी ऐड करनी है, या फिर अनइंटेंशनली भी कोई यूज कर देता है। अगर आपकी एक सर्टेन कमांड नहीं है किसी लैंग्वेज के ऊपर, तो अगर आप उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो फिर आप मैलाप्रोपिज्म स्टेटमेंट दे देते हो, यानी कि कोई और वर्ड उस वर्ड की जगह यूज कर देते हो। और हमारा ये जो नॉवल है इसमें ब्रोकन इंग्लिश यूज हुई है और बहुत एग्जेजरेटेड टोन है, यानी कि बहुत छोटी सी बात को, छोटी सी चीज को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा सोशल और पॉलिटिकल इशू लगे। अब जो ऑथरेस है वो एक्सपोज करती है सुपरफिशियलिटी को, होलोनेस को, जो इलीट सोशल माइंडसेट है, यानी कि जो इलीट मैन है, जो इलीट फीमेल्स हैं, वो किस तरीके से उनका जो मेंटल लेवल है वो बिल्कुल होलो था, वो बिल्कुल खाली था। उनको फर्क नहीं पड़ा था उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो किस तरीके से डिटेरियोरेट हो रहे हैं। अगर उनको कोई चीज अफेक्ट कर रही थी तो वो उनका सोशल सर्कल था, अगर कोई चीज उनको नुकसान पहुंचा रही थी तो वो उनके लुक्स में किसी किस्म की कोई कमी थी। कोई ट्रेडिशनल प्लॉट नहीं है हमारे इस नॉवल का। यहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्नैपशॉट्स हैं जिसमें एक लाइफ दिखाई गई है दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, यानी कि सोशल लाइफ के ऊपर बात हुई है इस नॉवल के अंदर। डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, गॉसिप्स हैं, पार्टीज, फ्रेंड्स, फैशन, फैमिली और डोमेस्टिक स्टफ के ऊपर इसमें बात हुई है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं है हमारे इस नॉवल के अंदर, यानी कि कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं दिया गया इस पूरे नॉवल के अंदर। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे एक सोशल कमेंट्री के तौर पे यूज किया जा रहा है। बेसिकली ये जो नॉवल है ये प्रिविलेज क्लास के ऊपर एक स्टायर है, कि जो इलीट क्लास होती है, जिनके पास एक ह्यूज वेल्थ होती है, वो किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं
एक सर्टेन इशू के ऊपर किस तरीके से अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वो जो वर्ड का टर्मोइल है ना उसके पैरेलल रहते हैं, यानी कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सफरिंग्स है लोगों की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इलीट माइंडसेट के लोग होते हैं वो बिल्कुल उससे दूर रहते हैं और अपनी एक अलग ही प्रॉब्लमेटिक वर्ड में रहते हैं, और उनकी प्रॉब्लम उनके सोशल सर्कल से रिलेटेड होती हैं। वो अपने अपीयरेंस पे, अपने स्टेटस पे और अपने कंज्यूमरिज्म पे डिपेंड करते हैं कि भाई हम क्या चीज ले रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं। बेसिकली नॉवल शुरू होता है जब बटरफ्लाई खान खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हैं एज ए फैशनेबल लाहौरी वुमेन, कि भाई वो एक लाहौर की बहुत ही फैशनेबल लेडी है और उनका एक बहुत रिच फ्रेंड सर्कल है जिसमें उनकी जैसी मल्टीपल लेडीज शामिल हैं, फौजी, पिंकी, फ्लॉजी, टिंकी, बंटी, ये उनका एक पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल है। और उनकी जो मदर इन लॉ है वो उनको एक सर्टेन फ्रेज कह के यूज करती हैं, द ओल्ड बैग। अब ये जो इंग्लिश उनकी है वो दैट इज क्वाइट फुल ऑफ मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म मैंने पहले भी बताया कि एक वर्ड को किसी और वर्ड की तरह मिला के यूज करना, यानी कि अगर आपको किसी एक लैंग्वेज के ऊपर फुल कमांड नहीं है तो आप गलत वर्ड बोल देते हो एक सर्टेन वर्ड की जगह, यानी कि आप कहना कुछ चाह रहे होते हो और आप कहे कुछ देते हो। अब ये अनइंटेंशनली भी हो जाता है और राइटर ने ये इसलिए भी यूज किया ताकि एक कॉमिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सके एक सर्टेन वर्क के अंदर। जैसे जब वो कहने वाली होती है एंजाइना अटैक तो वो वेजाइना अटैक बोल देती है क्योंकि उसकी उस सर्टेन लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है। देन जब वो कहना चाह रही होती है बैंकॉक तो वो बैंकॉक कह देती है उसकी जगह, या फिर जब वो जियोलॉजिस्ट की बात करना चाहती हैं तो वो गायनाकोलॉजिस्ट का लफ्ज यूज कर देती हैं। बेसिकली ये वो मेलाप्रोपिज्म वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस नॉवल में यूज हुए हैं। अब 2001 का टाइम पीरियड चल रहा है और यूएस ने इन्वेड कर दिया है अफगानिस्तान को और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चल रही है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर एक वॉर ऑन टेरर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पीक पे है। लेकिन जो बटरफ्लाई खान है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, वो इसलिए परेशान है कि उनके सोशल इवेंट्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो हर जगह शॉपिंग मॉल्स हैं, जो उनके ट्रिप्स थे, जो हर चीज चल रही थी, उनके ऊपर एक सिक्योरिटी चेक की वजह से हर चीज रुक जाएगी। लेकिन जो उसके हस्बैंड जानू है दैट इज पॉलिटिकली कंसर्न पर्सन और वो बीबीसी के ऊपर या सीएनएन के ऊपर ये मल्टीपल न्यूज देख रहे हैं और बटरफ्लाई खान अपने हस्बैंड के इस सर्टेन एक्शन को बहुत बोरिंग समझती हैं। वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है कि भाई वॉर की वजह से मेरा जो हेयर ड्रेसर है वो दुबई चला गया है, तो अब मैं कैसे अपना वो जो एक स्पा की रूटीन है उसको मेंटेन कर पाऊंगी। बटरफ्लाई खान जो है वो कंप्लेन करती हैं कि लोगों ने अब पार्टीज में आना बंद कर दिया है क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक टेररिज्म का थ्रेट चलता है तो लोग सोशल इवेंट्स से अवॉइड करते हैं। तो अब बटरफ्लाई खान बहुत परेशान है कि मेरे सोशल इवेंट्स का क्या होगा, मेरी सोशल गैदरिंग का क्या होगा। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं करप्शन के इश्यूज पर, डेमोक्रेसी का फॉल हो रहा है और बटरफ्लाई खान बहुत कंफ्यूज है कि आखिर कौन रूल कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वो कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि भाई पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत है, बस मुझे ये पता है कि जो मेरी फ्रेंड्स है ना वो लंदन जा रही हैं कि भाई जो पाकिस्तान का माहौल है अब वो रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पे बहुत टेंशन है, पॉलिटिकली सोशली ये माहौल अब बहुत अनहेल्दी हो गया, तो लिहाजा अब मेरी फ्रेंड्स लंदन शिफ्ट हो रही हैं। देन 2005 के अर्थक्वेक की बात होती है कि अर्थक्वेक से क्या नुकसान हुआ, बटरफ्लाई खान को इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो उनका फेवरेट स्पा था दैट हैज बीन क्लोज। जो इलीट्स है ना वो ट्रेजिडी को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो उनके लिए एक इनकन्वीनियंस होता है। बेसिकली ये एक क्रक्स लाइन है हमारे इस नॉवल की कि जो इलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, उनके लिए ट्रेजिडी ऐसे है जैसे कोई इनकन्वीनियंस हो। अब जब बेनजीर को असैसिनेट किया गया तो बटरफ्लाई खान एक सैड नोट लिखती हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को असैसिनेट कर दिया गया है, लेकिन मैं इसलिए परेशान हूँ कि कहीं न्यू ईयर की जो पार्टी है वो कैंसिल ना हो जाए। यानी कि अब उसके माइंडसेट का अंदाजा हो रहा है कि जो इलीट्स हैं उनका जो एक सर्टेन माइंडसेट है वो एक ही पॉइंट के रिवॉल्व करता था कि उनकी सोशल लाइफ इफेक्ट ना हो। अब 2008 के इलेक्शंस में जब डेमोक्रेसी वापस आती है तो उनको इस बार से फर्क नहीं पड़ता कि भाई मुल्क में दोबारा से डेमोक्रेसी आ गई है। वो इस चीज के लिए खुश हैं कि चलो अब दोबारा से मेरी गैदरिंग्स होंगी, मैं सोशली स्टैंड अप कर पाऊंगी अपनी सोसाइटी के अंदर। यानी कि यहाँ पे वो जो लेडी है, वो जो इलीट वुमेन हमें दिखाई गई है, वो अपने ट्रिवियल कंसर्न्स को लेके कंटिन्यू रहती है टिल एंड ऑफ द नॉवल। तो यहाँ पे ये नॉवल खत्म हो जाता है। बेसिकली ये जो नॉवल है ये इलीट क्लास के ऊपर एक स्टायर है कि किस तरीके से जो सोसाइटी में, जो एक स्टेट में इश्यूज चल रहे होते हैं, इलीट्स जो है वो खुद को उससे फ्री समझते हैं और वो अपने ही इश्यूज में इन्वॉल्व रहते हैं। वो उनकी पार्टीज, फैशन, उनकी आउटलुक्स और मल्टीपल चीजें जिसमें शामिल होती हैं। तो अगर हम थीम्स की बात करें तो पहला थीम हमारे पास है स्टायर ऑन द इलीट क्लास। ये जो इलीट्स हैं उनके ऊपर ये नॉवल एक बहुत बड़ा स्टायर है कि किस तरीके से वो पॉलिटिकली बिल्कुल सेपरेट समझते हैं खुद को, जो सोशल इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनसे, स्टेट से। देन जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज अ डिस्कनेक्शन फ्रॉम द रियलिटी। यानी कि जो इलीट्स हैं वो रियलिटी को फेस ही नहीं करते, वो एक अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। देन हमारे पास मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से जो इलीट्स हैं वो दैट आर क्वाइट मटेरियलिस्टिक, यानी उनको जो चीजें मिल रही हैं उनको उसी में इंटरेस्ट है, लोगों के साथ क्या हो रहा है दे आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट दैट। देन जेंडर रोल्स का कॉन्सेप्ट है कि जो उसके हस्बैंड जानू थे वाज क्वाइट कंसर्न, वो न्यूज में देख रहे थे कि पॉलिटिकली दुनिया में क्या हो रहा है, सोशली क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन जो बटरफ्लाई खान और उसका फ्रेंड सर्कल था दे आर क्वाइट मच इन्वॉल्वड इन द पार्टीज, इन फैशन एंड ऑल। हमारे पास कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन और लैंग्वेज एज ह्यूमर का कॉन्सेप्ट है जो इस नॉवल में मल्टीपल पॉइंट्स में हमें दिखाया गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।